एक नर्तक है, कैसे हाथ फैलाता है बेटा? शर्म ना नहीं आपको? ये नाटक चल रहा है ना यहाँ पर, उसका विषय अभी प्रकट होता। देख बोला बोला बोल बोल बेटा, हाथ कैसे घुमाता है? अभी भट्टाचार्य जी कहते तुरंत दिखा देते। सुनो बेटा कैसे घुमाता है। बेटा ये हाथ घुमा रहे हो, छान बाटो का छान बाटवे को। ये हाथ घुमा रहे हो, क्या हाथ नहीं घुमाए? कभी कहता जाओ जाओ, कभी कहता आओ आओ। यही तो नृत्य है, यही तो नृत्य है। फिर कहीं पत्नी को मना रहा है तो झुक रहा है, यही तो नृत्य है। कहीं बेटे को मना रहा है बेचारा, यही तो नृत्य है। कहीं माँ के सामने बैठा है, कहीं पिता के सामने बैठा है, यही तो नृत्य है। ओहो कितना नृत्य किया। तत्व को जानना डॉक्टर साहब, मित्र पंढरपुर, तत्व को जानना कठिन नहीं है, तत्व में जीना ये कठिन है। कब तक नाटक के पात्र बनते रहोगे बेटा? केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, तो केवली भगवान ज्ञान में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं झलकता? मुमुक्षु जो जो देखी भीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबू न होए, क्या हो तो धीरा रे। अरे मित्र आगे तो पढ़, क्या क्या देखी भीत राग ने, तू क्या जाने बीरा रे, वीत राग की बाणी सुन के दूर करो हो पीरा रे। बीतराग ने क्या क्या देखा है, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। बीतराग भगवान ने ये कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग, इस पर चलोगे तो तुम भी बीतराग हो जाओगे। इसलिए क्रम भावी ज्ञान अक्रम भावी ज्ञान दोनों का निर्णय करने सीखो बेटा। मुझे मालूम है तुम पर्यटन मंदिर के बगल में रहते हो। जब तुम्हारी उम्र का था, उसी मंदिर में मैंने बहुत मंगलाचरण किए, और एक समय था छावनी बना हुआ था बेटा। इतना निश्चय भास व्यवहार का विसंवाद हो रहा था। तो मतलब समझना, भगवान जिनेश्वर देव ने केवल ज्ञान से जाना है, भगवान जिनेश्वर देव ने केवल दर्शन से देखा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रभु ने जाना देखा फिर भी प्रभु की वाणी क्रिय अहिंसा परमो ब्रह्म की। पंडित जी ये रहस्य को वो कोई खोलता नहीं है। प्रभु ने जाना, इसमें कोई शंका नहीं है। शरद्रो पर्यायसु केवल यहां सर्वाणि चराचराणि, संपूर्ण द्रव्य के चर अचर द्रव गुण पर्यायों को जानते हुए सर्वज्ञ देव, वे सर्वज्ञ देव जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम जैसे मुनियों से क्या कहते हैं, हे वश्य सम्मतियों का पालन करो, गुप्तियों का पालन करो, 10 धर्म का पालन करो, 5 महाव्रत का पालन करो, 12 तपों को तपो, 22 वर्षों को सहन करो, तब तुम भगवान बन पाओगे। 13 प्रकार के चारित्र का पालन करो। यहां को चीटी जा रही है और वीर उस पर पैर रख दे, कहे केवली के ज्ञान में झलका है, केवली के ज्ञान में झलका है। बेटा कल ये चर्चा की थी प्रमोद, प्रभु की इच्छा, फिर दूसरा पक्ष था कर्म। चलो आज तीसरा पक्ष के पास चलते हैं।
ये जैनियों के पास तीसरा पक्ष और है। वो तीसरा पक्ष ये है, केवली के ज्ञान में ऐसा ही झलका है। किसी कन्या से शादी कर ली, संसार सुख भोग लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पगले फिर दूसरी जगह कर ली, ऐसे हर 15 दिन में हड़ताल में नई नई शादियां कर रहा है और कितनी कन्याओं को दूषित कर रहा है। उससे पंडित जी मांगीलाल गए, तुम ये क्या करते हो? वो कहता, पंडित जी आपने तो समझाया था ना, भगवान के केवल में यही झलक रहा है। फिर एक व्यक्ति को जिनेश्वर जी मैंने देखा इनके भिंड में, क्या देखा, वो गुड़ खरीदने गया और लंबी लंबी दुकानें थी, बहुत सारी लगातार गुड़ की दुकानें थी। उस व्यक्ति ने क्या किया, गुड़ वाले की दुकान पर गया, बोले सेठ जी गुड़ चाहिए। उसने उसमें से चक्के देखता हूँ कैसा है, और 10-12 दुकान पर घूमा, उसने एक भेली भी नहीं ली गुड़ की, परंतु अपना पेट भर के निकल गया। हाँ, अभी तो बैठे बड़े बड़े सेठ लोग, बेचारे किसानों ग्वालों के यहाँ घी खरीदने गए, घी खरीदने, बोले देखूं कैसा है, और ठंडी के मौसम में घी जमा हुआ है, डाली अंगुली निकाला, गया मुख में। किसान बेचारा ग्वाला है, कुछ नहीं बोल रहा है। बोले सेठ जी आए हैं, पर सेठ जी चिंता मत करो, जितना तुम ग्वाली का घी खा रहे हो ना, वो सब पसीने के बाहर निकलेगा। बोले केवली के ज्ञान में झलक रहा है। जिनवाणी तो ये कहेगी, प्रमोद तुम बाजार गए, साग मंडी, और बेटा तुमने फल देखे और एक एक फल को उठा उठा सूंघ रहा है। मित्र आगम कहेगा तुम चोरी कर रहे हो, बोले ढाका डाल रहे हो। बोले क्यों? तुम सब नाक से तो भोग रहे हो ना, घ्राणेंद्रिय से भोग रहे ना। कितनी चतुराई तुम्हारे पास है। कर्म कहता है हम तुमसे ज्यादा चतुर हैं। पंडित बोलिए आश्रय होगा कि नहीं? आम का फल उठाया, सूंघा, छोड़ के फिर आगे बढ़ गए। कोई सज्जन आदमी होगा, कोरोना का काल चल रहा हो, उस फल को दूसरा खरीदेगा क्या फिर उसको? और तुमने सांस ली और सांस छोड़ी, तुम्हारे अंदर सारे कीटाणु फल में आ चुके हैं। प्राचार्य जी, प्रोफेसर साहब, क्या सत्य नहीं है? तुम चेक कर लो, कर्म भी चेक कर रहा तुमको। आप जो कह रहे हो वो ठीक है। आपने पैसे कितने के दिए हैं? अच्छा है, फंसो मत बेटा। अच्छा है, एक परंपरा गलत प्रारंभ हो चुकी है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। जब तक कन्या की शादी न पड़ जाए, हो जाए, 7 फेरे न पड़ जाए, तब तक उसको एक दूसरा घूमने नहीं भेजना चाहिए। तब तक घूमने में नहीं भेजना चाहिए, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए है। माना कि कोई शीलवंती नारी हो, शील पुरुष हो, और मालूम तुमने देख देख करके और आपने संसार का सुख भोग लिया और फिर शादी नहीं की, तुम दोनों के शील भंग हो चुके हैं। जिसके साथ शादी होने वाली उसका चेहरा जब तक 7 फेरे न पड़ जाए तब तक उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए आपको। यदि आप भारतीय संस्कृति की बात कर रहे तो, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे तो तुमने क्या कर डाला? अब बोलो, चेक करके लेंगे? ओहो, इसलिए तत्व की व्याख्या चल रही है, उसमें शांति सुनो। आगम कहेगा कि आपको आश्रय होगा, जितना तुमने भोगो आंखों से भोगा है,
उस पर विचार करो। ये मोहिनी का नाटक चल रहा है, ये मोहिनी का नाटक चल रहा है, मोहिनी का नाटक चल रहा है। कहाँ गया वीर? ए केवली भगवान। तो बेटा केवली भगवान वाला क्या बोलता है? मैंने देखा भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान पर अनाचार फैला दिया इन लोगों ने। जैसे प्रभु विभू कर्तृत्व वाला बोलता था, ऐसे तुम सर्वज्ञ वाले बोलने लग गए। कुछ भी मन का कर डालो, भगवान के ज्ञान में यही झलक रहा है। और भगवान के ज्ञान को मैं झलक रहा कह करके, भगवान के ज्ञान में ये झलक, भगवान ने तुमसे कहा क्या है ये तो बोलिए ना। 5 अनुव्रतों की व्याख्या है कि नहीं? महाव्रतों की व्याख्या है कि नहीं? ये विशुद्ध सागर ने बनाई कि भगवान महावीर ने कही है, और महावीर ने कही है कि सनातन काल से चली आ रही है। भगवान ने कहा, ओहो भगवान ने कहा, बालक भगवान ने कहा। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युग सर्वभाषणम क्रम भावी यज ज्ञानम स्याद्वा ने संस्कृतम। इस सूत्र को पढ़िए अच्छे से, वो अष्ट सहस्री पढ़िए, अष्ट सती पढ़िए। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युग सर्वभाषणम क्रम भावी यज ज्ञानम स्याद्वा ने संस्कृतम। मात्र द्रव्य संयम को स्वीकार करके महाव्रतों का अच्छे से पालन करते हुए भी ये तत्व का सम्यक निर्णय नहीं है, सम्यक नहीं हो पाएगा। ओहो श्रद्धान प्रचन। बालक तूने ठीक किया ऐसा प्रश्न करके, भगवान के केवल ज्ञान में आ रहा है। मुमुक्षु है, मुमुक्षु। देख बेटा, तत्व ज्ञान प्रमाणम ते, तत्व ज्ञान प्रमाण है। युगपत सर्वभाषणम, जिसमें युगपत संपूर्ण द्रव गुण पर्यंत झलक रही है, वो क्या है? अक्रम भावी। कौन सा ज्ञान है वो? अक्रम भावी। सर्वज्ञ देव का ज्ञान पंडित साहब कैसा है? अक्रम भावी। अब अक्रम भावी ज्ञान इतना विराट है। बालक कई बार हेलोजन लगा, हेलोजन सामने, ठीक है ना। अब आपको अपने घर में काम करना है, और ये अमित ने कहा देख वीर मैं हेलोजन दिखाता हूँ तुझे, और उन्होंने क्या किया, वो हेलोजन आपके बोले करो काम, ऐसे आंखों में लगा दिया, करो काम। काम कर पाओगे? जो केवल ज्ञान है, हेलोजन प्रकाश तो कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है। ध्यान दीजिए, केवली कोई काम नहीं कर पाते। विद्वानों समझ में क्या बोल रहा हूं? केवली कोई कर्म नहीं कर पाते, वो हेलोजन है। कर्म तो मित्र घर का काम करना है तो दीपक जला के ले जाओगे, उसी में काम होगा। इससे तुम काम नहीं कर पाओगे। आंखों पे हेलोजन लगा दो तो पंडित जी, आंखों के सामने तुम हेलोजन लगा के चलोगे, कुछ नहीं देख पाओगे। आंखें आपकी, और दीपक लेके चलोगे ना। इसलिए मोक्ष मार्ग में चलना है तो केवल ज्ञान लेके नहीं चल पाओगे। केवल ज्ञान तो मोक्ष मार्ग का फल है, समय सार का फल है। शाह तो 14वीं गुण स्थान तक हम देखेंगे मोक्ष मार्ग, तो अलग विषय होगा। अब यहां विषय पकड़ना, जो हमारा चारित्र का पालन हो रहा है, वो शमति गुप्ती का पालन कर रहे हैं मुनिराज। ये केवल ज्ञान से कर रहे हैं कि श्रुति ज्ञान से कर रहे हैं? क्रम भावी यज ज्ञानम साध्वा ने संस्कृतम। बालक ने देखो जिनेश्वर जी आपको इतना विषय और सुनवा दिया। अब माना कि भैया आप हमसे कहो गुरुजी किसी कथा नहीं करना, और मुझे 4 घंटा प्रवचन सुनना है। जिनेश्वर भैया तुम विश्वास माना मैं किसी की कथा नहीं करूंगा,
एकमात्र ज्ञान शब्द का प्रयोग करूंगा और ज्ञान शब्द पर ही 4 घंटे बोलूंगा। भगवान महावीर का नाम नहीं लूंगा, राम का नाम नहीं लूंगा, कृष्ण का किसी का भी नाम नहीं लूंगा और सीधा व्याख्यान चलेगा। तब समझ में आएगा कि भगवान बनने के लिए किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, ज्ञान का ही आश्रय लेना पड़ता है। और वो भी कौन सा ज्ञान? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान। वो भी कौन सा ज्ञान? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और फिर श्रुत भी छूट जाएगा, मति भी छूट जाएगा, श्रुत ही श्रुत पे काम चलेगा। और बीच में अवधि मना पर्याय प्रकट हो जाएंगे, माना कि हो गए, फिर भी मोक्ष मत अवधि मना पर्याय के बल पर नहीं होगा, मोक्ष तो श्रुति के बल पर ही होगा। केवल जब प्रकट होगा श्रुति के बल पर होगा, और मोक्ष जब होगा सीधा तो वहां मत भी नहीं होगा, श्रुत भी नहीं होगा, अवधि मना पर्याय भी नहीं होगा, वहां मात्र केवल ज्ञान होगा। भारत में जितने बाह्य प्रमेयों की व्याख्या हुई है, अंतर प्रमेयों की व्याख्या हुई है। बड़े बड़े ऋषि जंगलों में बैठ करके तत्व का निर्णय करते थे। प्रमाण नैरदिगमा, प्रमाण के माध्यम से वस्तु तत्व को जानते थे। इसलिए बेटा, केवली ने जो जाना वो सत्य जाना है, पर केवली ने कहा मैंने जाना है केवल ज्ञान से, ये सत्य है, ये सत्य है। आप इधर देखो मेरी तरफ, मैं महाव्रती हूं, ठीक है, मैं मुनि हूं, ठीक है। आचार्य विराग सागर ने मुझे आचार्य की सीट पर बिठा दिया, गद्दी पर, ठीक है। अब प्रश्न सुनिए आप। पंडित मांगलाल जी आएंगे, कि सरस जी आए, बज्ज कुमार आए, चिचोली वाले पंडित जी आए, मुल्ताई वाले पंडित जी आए, जितने विद्वान हैं, चाहे प्रोफेसर सब आए, मैं देखूंगा। आप कहते हो गुरु जी ये पेंसिल कैसी है? आंखों से पेंसिल को ही नहीं देखा जाता, आंखों से आपकी योग्यता को देख लिया जाता है।